और आप पहले से अगर इनको ना करके डायरेक्ट बैठेंगे ना तो अंदर से अंदर कहाँ का कहाँ मन पहुंच जाएगा, मनोराज में खो जाएंगे। नहीं, वो करते करते तो है ना, वो तो डेली की रूटीन है अपनी। वो अपन पहले सुनो, आसन करना, प्राणायाम करना, जप करना, हाँ, ये तो डेली की रूटीन है अपनी, इसमें तो अलग कुछ करना नहीं है। पहले अपन ने अपन आश्रम में रह भी नहीं पाते, वो सब करके एक दिन अपन इस मैटर में भी अपन ने बहुत चर्चा किया था कि भाई अगर दरिया पार की खबर लेना हो तो रिक्शा पकड़ेंगे, बस पकड़ेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे, नहीं चलेगा, जहाज पकड़ना ही पड़ेगा। जहाज पकड़ना ही पड़ेगा। तो मतलब ये सब साधन है, सहायक साधन है, बाकी का मुख्य साधन है ब्रह्म ज्ञान। मेरे को लग रहा है जो भी आश्रमवासी है ना, मेरे को लग रहा है जो भी आश्रमवासी हैं और जो भी थोड़े से ठीक ठाक साधक हैं, उनके जीवन में ये तो एक दैनिक अंग बन गए हैं। भले ही और कुछ होता नहीं हो, पर जब ध्यान, पाठ, सत्संग और प्राणायाम, ये सब तो सब लोग आम जितने भी साधक लगभग करते ही होंगे। आश्रम वाले तो करते ही करते। थोड़ी सी ये अपने में कमी हो रही है कि थोड़ी से और अपना निगरानी रखें, जो ज्ञान सुनते हैं उसको थोड़ी आत्मनिरीक्षण करके वेदांत विचार उस चीज के ऊपर थोड़ी फोकस करें। वेदांत के विचार के उपलक्ष्य में मेरे को एक चीज याद आ रही है। वेदांत अर्थ विचारेण जैसे ज्ञानम उत्तमम तेनात्यंतिक संसार दुख नाशो भवत्यम। वेदांत के विचार से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिससे संसार के सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। नहीं, ये मतलब मनन चिंतन से ज्ञान होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा। तो कैसे मनन चिंतन किस चीज का करें, उस पे टॉपिक पे प्रकाश डालो। कल मैंने पढ़ा था ना कि मनन चिंतन किस प्रकार का हो। हाँ, तो वही बता रहा हूँ ना। 2 मिनट में इसका स्पष्टीकरण सुन लो। मनन चिंतन कैसे हो, सुनो। आत्मा का तो हमें पता नहीं है, लेकिन शास्त्र में पढ़ा है, बापू जी से सुना है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, सुना है ना थोड़ा बहुत। तो बापू जी ने कहा है कि आत्मा साक्षी है, ये तो समझ में आ गया कि आत्मा साक्षी है। तो अब हमें इसका विचार करना कि साक्षी कैसे है। जो सभी परिस्थितियों को का दृष्टा है वो साक्षी है। जैसे गहरी नींद आई, नहीं तो वो तो सबको ही पता है भाई। मैं भाई साहब देखे, हे राम जी, अज्ञान रूपी निद्रा में जो अपने स्वभाव से गिरा है, वह संसार रूपी स्वप्न श्रम को देखता है। जब अज्ञान रूपी निद्रा का अभाव हो, तब यह आत्मराज्य और निर्विकल्प मुदित आत्मपद को प्राप्त होता है। जैसे सूर्य को देखकर कमल प्रफुल्लित होते हैं, वैसे ही ज्ञान से शुभ गुण विकसित होते हैं। आत्म रूपी सूर्य सब दुखों से रहित है। जो पुरुष निद्रा में होता है वह सूक्ष्म वचनों से नहीं जागता, पर बड़े शब्द करने और जल डालने से जागता है। वैसे ही मैंने मेघ की तरह गर्जना करके तुम पर वचन रूपी जल की वर्षा की है। ज्ञान रूपी शीतलता सहित ये वचन हैं, उनसे अब तुम ज्ञान रूपी जागृत बोध को प्राप्त हुए। ऐसे ज्ञान रूपी सूर्य से जगत को भ्रम रूप देखोगे। हे राम जी, तुमको न जन्म है न मृत्यु है, न कोई दुख है न भ्रम है। तुम सब संकल्पों से रहित आत्म पुरुष अपने आप में स्थित हो। तुम्हारी वृत्ति सम, शांत और सुसुप्ति की भांति है। तुम अति विस्तृत, सम, शुद्ध और अपने स्वरूप में स्थित हो। वशिष्ठ जी ने राम जी को बोला कि मैंने गर्जना करके, पर हम गुरु जी अपने को इतना सारा सुनाते हैं, कभी कड़वे शब्द सुनाते, कभी टोंट मारते हैं, कभी पुचकार करके चलाते हैं, तो हमारे हृदय में ये सारे क्यों नहीं लगते? कारण क्या है? सीधी सी बात है, काले कपड़े में केसर का रंग कैसे चढ़ेगा? चढ़ेगा क्या? काले कपड़े में केसर का रंग या हरा रंग चढ़ेगा क्या? अंतःकरण अशुद्ध है तो ज्ञान के वचन नहीं ठहरते। अंतःकरण शुद्ध करने के सारे तरीके तो यूज हो रहे हैं।
यूज हो रहे हैं, लेकिन अंतःकरण अशुद्ध कैसे हो रहा है? इतने सालों से, इतने दिनों से शुद्ध करने के सारे नियम तो लागू हो रहे हैं। 1 मिनट, हमारी मंजिल 5 किलोमीटर आगे है, हम 3 किलोमीटर आगे जाते हैं और 3 किलोमीटर रिवर्स आते हैं, फिर 3 किलोमीटर आगे गए, फिर 3 किलोमीटर रिवर्स है आ गए, तो हमारी यात्रा कितनी हुई? 0। अंतःकरण को शुद्ध करने के सारे जो चीजें बताई है शास्त्र में बताया जरूर है, लेकिन हम असाधन छोड़े क्या? असाधनों को छुड़ाने के लिए साधन है, लेकिन हम साधन तो कर रहे हैं, लेकिन असाधन छोड़ पाए क्या? नहीं, तो असाधन अब छूटेंगे कैसे? बात यहाँ आती है, देखो जैसे कल अपन ने चर्चा किया था, तो उस हिसाब से अलग मैटर हो गया। वही बात आ गई ना कि असाधन को छोड़ने के लिए साधन किया जाता है। तो कुछ समय तो हम साधन करते हैं, उतनी देर तक तो हमारा असाधन दबा रहता है, असाधन नहीं होता, फिर जब फुर्सत मिलती है तब असाधन करते हैं। कहने का मतलब अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। खाली दिमाग शैतान का घर। जो लोग सेवा में लगे रहते हैं वो भी तो नहीं पहुंचे। वो सेवा में 24 घंटे कौन सेवा में लगता है बताओ? 8 घंटा कौन लगता है बताओ? नहीं 24 घंटे नहीं, कल से तो 16 घंटे भी सेवा करने वाले हैं, खाली तो उनका मन नहीं रहता। लेकिन उनके मन में क्या चलता रहता है? सेवा की कौन? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, पर सेवा जरूर करते होंगे, तो पर निष्कामता होनी चाहिए ना, जो परमार्थ के लिए। वो एक सेवा ऐसा भी होता ना कि अहंकार सजाने के लिए कामना रहती है ना, कामना रख कर कौन कामना करेगा? अरे बात सुन, खाली पैसे लेने से ही कर्म सकाम नहीं हो जाता, और कई वासनाएं होती हैं। वाहवाही की वासना, और आदत का सुख मिल रहा है उसकी वासना, और दिखावे की वासना, कई प्रकार से सकाम कर्म हो जाता है। अगर सदगुरु की आज्ञा से हम कोई कार्य कर रहे हैं और तो मान लिया कि वो निष्काम है, तो जो गुरु के सिद्धांतों को बढ़ावा दें, किसी न किसी निमित्त से हमको जैसे गुरु का ज्ञान मिला, सत्संग मिला, तो हम गुरु जी से जुड़े, तो अपने गुरु का मैं बताता हूँ तुम्हारी बात, अभी थोड़ी सी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कई लोग मैंने ऐसा देखा है जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल भी नहीं है, हाँ, और वो आश्रम से बाहर का खाते भी नहीं है, हाँ, और ना वो पैसे की भी यत्न करते हैं, हाँ, तो उनको तो हो जाना चाहिए। तो उनको भी देखा जाए तो नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ कमी तो होगी। शास्त्र का स्पष्ट निर्देश है कि जिसके जीवन में 4 साधन। डॉक्टर प्रेम जी से आपने क्या चर्चा करी थी कि 15 साल हो गए हमें और हमें साक्षात्कार नहीं हुआ। उनका जवाब यही था ना कि 15 साल हो गए, 1500 साल हो जाएंगे, 15,000 साल हो जाएंगे, जब तक तुम अधिकारी नहीं हो, योग्य नहीं हो, तो साक्षात्कार नहीं होगा ना। उन्होंने बोला जब तक 4 चीजें नहीं होंगी, मोक्ष की इच्छा। वही योग्यता की बात कर रही है कि जब तक तुम योग्य नहीं हो, अधिकारी, वही मतलब कि अधिकारी नहीं हो, योग्य नहीं हो, तुम्हारे जीवन में 4 चीजें नहीं है, तो 15,000 साल हो जाए तो क्या हो जाएगा? ब्रह्मलोक तक के भोगों का त्याग का सामर्थ्य हो, कहीं भी उसकी चित्तवृत्ति फंसी ना हो, न वासना हो, न विक्षेप हो, और तीसरा है कि उसमें तत्व चिंतन निरंतर चल रहा हो, श्रवण किया हो, फिर उसका मनन कर रहा हो, फिर उसका निधिध्यासन किया हो, फिर साक्षात्कार की प्रक्रिया है शास्त्रों के अनुसार। उसे पूछना कभी कितने घंटे तुम शास्त्र पढ़ते हो और उसका मनन कितने घंटे करते हो, पता लग जाएगा। मान लिया 2 चीजें उनकी होंगी, ठीक है, एक तो वासनाएं नहीं होंगी, किसी में विक्षेप भी नहीं होगा, लेकिन ये कॉलेज लेवल की पढ़ाई जो तत्व ज्ञान चिंतन की है वो करते हैं क्या कि नहीं करते? लास्ट में तो वही ऑप्शन आता है ना कि भाई ज्ञान का विचार तो जरूरी है। एक साइड तो आप बोलो कि अज्ञान हटा दो, तो ज्ञान तो है ही है, और ज्ञान तो हटा ही रहे हैं, सारी चीजें अज्ञान वाली तो कर ही नहीं रहे हैं, असाधन नहीं कर रहे। साधन कितना कर रहे हैं? असाधन नहीं कर रहे। मैं शरीर हूँ,
मुझे खाना है, मुझे ये काम करना है, ये असाधन नहीं है, ये वृत्तियां असाधन की नहीं है। जगत जगत की सत्यता को लेकर के और शरीर को सत्यता को लेकर के तो ये विचार उठते हैं, ये कर्म उठते हैं। अपने को कर्ता भोक्ता मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? कौन कितने परसेंट मानता है, कौन कितने परसेंट में नहीं मानता है। हाँ, लेकिन पानी कब उबलेगा? 100% पे उबलेगा। बस हे राम जी, वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, जब तक सब भाव की वासना निवृत्त नहीं होती तब तक आत्म पद का साक्षात्कार नहीं होता। पंचांग भी होगी 100% जब पानी उखलता है तभी वाष्पीभूत होता है। ऐसे जब सारी इच्छा निवृत्त हो जाती हैं तब आत्म पद का साक्षात्कार होता है। मेरे को लग रहा है कि वो एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे उसका मनन करते रहो तब जाके उसमें स्थिति होगी। अभी मुझे लगता है आसान होता ना? नहीं, अभी मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ी देर चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी योग वजह से पढ़ लेते हैं फिर आपस में, तो उसके बावजूद हम क्या कितना खोजते हैं, कितना समय देते हैं अपने अंतर को, कि हमने अंदर में कितने टटोलते हैं कि मन में वासना कितनी है, राग कितना है, द्वेष कितना है, घृणा कितनी है, हमने सेवा में सकामता कितनी रखी है, निष्कामता कितनी रखी है। ऐसे थोड़ी पता लगेगा, वो तो तब पता लगेगा जब आपका व्यवहार वैसा दिखाई देगा। नहीं, ऐसा नहीं, अंदर से भाई सब कुछ दिखता है। हम अपने आप शांत दिन भर का प्रक्रिया अगर खोजें, जैसे गुरु भक्ति योग में आता है ना कि शिष्य को अपनी दैनंदिन लिखनी चाहिए और वो गुरु को सामने रखनी चाहिए, तो ये भी अगर हम करने लगे ना तो भी बहुत उन्नति होने लगेगी। हालांकि मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ ये अभी। कल एक बहुत अच्छी बात निकल के आई विचार विमर्श करने पर कि असाधन होता क्यों है। पहली बात आई, चर्चा चल रही थी कि आत्मज्ञान को हम उपलब्ध क्यों नहीं होते, साक्षात्कार क्यों नहीं होते, तो इसमें आया था कि असाधन होता है। साधन करोगे तो साधन भी तो मन बुद्धि इंद्रियों से होगा, वो भी साधन होने से भी तो ज्ञान नहीं है। असाधन छूटना चाहिए ना, असाधन छूटना चाहिए, शर्त ये है। अरे पुलिस वाला अगर एक दिन चोरी कर देगा तो क्या हाल होगा, सस्पेंड हो जाएगा, वो उसे पुलिस कहलाने का अधिकारी रहेगा क्या? ऐसे साधन करते हैं और असाधन कर लेंगे तो क्या होगा? साधन असाधन बराबर होता रहता लेवल, और कभी थोड़ा ज्यादा कभी कम ज्यादा कम हुआ। साधन से ज्ञान में हो जाएगा ऐसा भी तो नहीं है। नहीं, साधन का मतलब ये है। रुको एक मिनट में बताता, होता क्यों नहीं। शास्त्र में लिखा है, महापुरुषों का भी कहना है, ध्यानम सर्वम आपनोति ध्यानम आपनोति शुद्धताम ध्यानेन परब्रह्म भूतो योगस्य ध्यान जा। ध्यान ऐसा साधन है, तुम अगर सिद्धि प्राप्त कर लो, कोई भी ध्यान की सिद्धि प्राप्त कर ले उसको ज्ञान हो ही जाएगा। एक जगह और आता है, अविकल्प समाधि न ब्रह्म तत्व अवगम्यते ध्रुवम। अगर निर्विकल्प समाधि हो जाए तो ब्रह्म का निश्चित रूप से बोध हो जाएगा, इसकी गारंटी दी है शास्त्र ने, करके देखो। डॉक्टर प्रेम जी ने ये बात बताई थी हमको, कहीं फंसा कोई कहीं फंसा तो कैसे तत्व ज्ञान हो। तो उन्होंने बोला कि मैंने भी इसके ऊपर बहुत सर्च की है, सर्च करने के बाद में यही है कि तत्व ज्ञान जो है ना, ब्रह्म ज्ञान जो है, वो सिर्फ और सिर्फ है ना मनन चिंतन से ही होगा, और उसका कोई भी बड़ा आसान रास्ता नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि कैसे कितनी %? ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो वेद में 1 लाख मंत्र हैं। नहीं, तत्व ज्ञान में मनन चिंतन से होगा तो फिर अपने को तो सिर्फ वही मनन ही करते रहना चाहिए। हाँ भाई, अगर जब ध्यान पाठ और सेवा नहीं करोगे तो वो भी मनन भी नहीं होगा, आप प्रमाद में चलेगा जाओगे, उसमें मनोराज में चले जाएंगे। तो प्राणायाम, आसन, जप, ये सब चीजें चाहिए, साधन है, सहायक साधन है। और आप पहले से अगर इनको ना करके डायरेक्ट बैठेंगे ना तो अंदर से अंदर कहाँ का कहाँ मन पहुंच जाएगा, मनोराज में खो जाएंगे। नहीं, वो करते करते तो है ना, वो तो डेली की रूटीन है अपनी।
वो अपन देखो पहले सुनो, आसन करना, प्राणायाम करना, जप करना, हाँ ये तो डेली की रूटीन है अपनी, इसमें तो अलग कुछ करना नहीं है। पहले अपन उसके बगैर तो अपन आश्रम में रह भी नहीं पाते, और वो सब करके ही एक खाना दिन खाते अपन इस मैटर में भी अपन ने बहुत चर्चा किया था कि भाई अगर दरिया पार की खबर लेना हो तो रिक्शा पकड़ेंगे, बस पकड़ेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे, नहीं चलेगा, जहाज पकड़ना ही पड़ेगा। जहाज पकड़ना ही पड़ेगा। तो मतलब ये सब साधन है, सहायक साधन है, बाकी का मुख्य साधन है ब्रह्म ज्ञान। मेरे को और लग रहा ज्ञान का है जो भी विचार। आश्रमवासी है ना, मेरे को लग रहा है जो भी आश्रमवासी हैं और जो भी थोड़े से ठीक ठाक साधक हैं, उनके जीवन में ये तो एक दैनिक अंग बन गए हैं। जप करना, स्मरण करना, और भले ही और कुछ होता नहीं हो, पर जप, ध्यान, पाठ, सत्संग और प्राणायाम, ये सब तो सब लोग आम जितने भी साधक हैं लगभग करते ही होंगे। आश्रम वाले तो करते ही करते। थोड़ी सी ये अपने में कमी हो रही है कि हम करते बहुत कुछ हैं और सब कुछ अच्छा, और पर थोड़ी से और अपना निगरानी रखें। जो ज्ञान सुनते हैं उसको थोड़ी आत्मनिरीक्षण करके वेदांत विचार उस चीज के ऊपर थोड़ी फोकस करें। वेदांत के विचार के उपलक्ष्य में मेरे को एक चीज याद आ रही है। वेदांत अर्थ विचारेण जायते ज्ञानम उत्तमम तेनात्यंतिक संसार दुख नाशो भवते। वेदांत के विचार से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिससे संसार के सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। नहीं, ये बताओ, मनन चिंतन से ज्ञान होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा। तो कैसे मनन चिंतन किस चीज का करें, उससे टॉपिक पे प्रकाश डालो। भाई कल मैंने पढ़ा था ना, कि मनन चिंतन किस प्रकार का हो। हाँ तो वही बता रहा हूँ ना। एक मिनट में इसका स्पष्टीकरण सुन लो। मनन चिंतन कैसे हो सुनो। आत्मा का तो हमें पता नहीं है, लेकिन शास्त्र में पढ़ा है, बापू जी से सुना है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, सुना है ना थोड़ा बहुत। तो बापू जी ने कहा है कि आत्मा साक्षी है, ये तो समझ में आ गया कि आत्मा साक्षी है। तो अब हमें इसका विचार करना है कि साक्षी कैसे है। जो सभी परिस्थितियों को का दृष्टा है वो साक्षी है। जैसे गहरी नींद आई, नहीं तो वो तो सबको ही पता है भाई। मैं भाई साहब देखिए, जो पीएचडी करते हैं ना, तो किसी न किसी सब्जेक्ट में रिसर्च करके उसको एक अपना स्वयं का सिद्धांत बना देते हैं। ठीक है, तो एक एक टॉपिक पर अंदर से खोज करना पड़ेगा, जिज्ञासु, मतलब उसकी परतें खोलते खोलते स्वयं का एक सिद्धांत बन जाए। हाँ ये चीज है। आपके कहने का मतलब ये है ना, आपके कहने का मतलब ये है कि जो आत्मा के गुण बताए हैं शास्त्र में या गीता में या जिस भी शास्त्र में, वो अपने अंदर आधारोपण कर लो, उसको मतलब अपना लो। जो आत्मा के गुण वो मेरे चले, उसका चिंतन चले। हाँ, मतलब जो आत्मा के गुण वो मेरे गुण है। हाँ, बस वही तो करना है ना। हाँ, जैसे आत्मा को कोई काट नहीं सकता, तो अपने आप को मानना है कि मैं आत्मा हूँ, मुझको कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा अखंड है, उसको खंड खंड नहीं किया जा सकता। वो मैं अखंड आत्मा हूँ। मैं तीनों कालों में एक जैसा हूँ। मैं न्यूनतम और माइनस प्लस नहीं है मेरे अंदर। ये थ्योरी है, इसका व्यवहार में प्रैक्टिकल करना है। हाँ, ये थ्योरी है, व्यवहार में इसका मनन करते करते प्रैक्टिकल होगा, तब होगा। जैसे देखो, सत्य बोलना। मनन चिंतन में प्रैक्टिकल कैसे होगा? मनन चिंतन तो मन बुद्धि से होगा ना। लेकिन वो अपने जीवन में उतारना भी तो पड़ेगा। भय की परिस्थिति आए तो निर्भय रहना है कि मैं आत्मा। भय की परिस्थिति आती है तब अपने को बोलते हैं ना। जैसे मान लो मेरे सामने कभी भय की परिस्थिति आती है ना, तो मैं तुरंत सजग हो जाता हूँ और मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ ये भय किसको लग रहा है, भय तो मन को लग रहा है, मैं इसका भी दृष्टि। हाँ, तो यही तो इसी का तो अभ्यास करना है अपने को। देखो, पहले जितना संसार आकर्षित करता था उतना भी आकर्षित नहीं करता। क्यों? क्योंकि पहले की अपेक्षा हमारा अभ्यास बढ़ गया है। हाँ। और अगर ये अभ्यास बढ़ते बढ़ते पूर्णता को पहुंच जाएगा तो बिल्कुल भी संसार का आकर्षण नहीं रहेगा, पूरा संसार मिथ्या भाषित होगा। जिसका मनन चिंतन बढ़ जाता ना, उससे बाहर की छोटी मोटी असर ज्यादा नहीं करती।
मैंने 10 बार बाहर खाना खा लिया, मेरे मन पे कुछ भी असर नहीं होता उसका, ला मैं गारंटी देता हूँ। पर यूँ है कि अपन शौक के लिए नहीं खाते, कभी अर्जेंट इमरजेंसी में खा ले तो कुछ असर नहीं पड़ता मन पे। और ये तो मतलब शुरुआती बातें हैं, पर अपन इसको करते करते दृढ़ हो चुके तो उनका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब एक तरह से। लेकिन असर करता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं होता, पता नहीं चलता। वो क्या जमीनी लेवल में बोलो ना कि गिरा आदमी कूड़ेदान में आदमी को बोले बिस्तर में लेटा हुआ वो आदमी, और बोले कि भाई तुम, अब मैं इससे नीचे क्या गिरूंगा। मेरा खैर सुन ले, गिरते हैं वो सवार ही मैदान जंग में, वो यतीम क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। जो घुटनों के बल चल रहा है वो कैसे गिरेगा भाई। इसका मतलब तो ये हो गया कि तुम मनन चिंतन को, आपके इतनी साल की तपस्या को 1-2 टाइम का भोजन या कुछ थोड़ा सा ये वो डिगा देगा ऐसा। मैं आपको एक मिनट में आपको दृष्टांत दूं। हाँ। वो अजय शाह जी थे, बापू जी के साथ रहते थे, जो वशिष्ठ पढ़ते थे, ठीक है। और वो जब एक बार के वो तो इतना ऊंचाई पर पहुंच गए कि अजय शाह तो वही तो हो गया ना, तो शराब और मांस खिला दिया गया था धोखे से। तो भाई अवांछित भोजन किया कुल मिला के कि नहीं। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अवांछित भोजन नहीं होना चाहिए बस, तो ध्यान रखना चाहिए। जो कि आहार शुद्ध सत्व शुद्ध, सत्व शुद्ध सूर्य रश्मि, शास्त्र का ही वचन है कि आहार की शुद्धि से सत्व गुण की रक्षा होती है, सत्व गुण बढ़ता है। वो तो सही बात। भगवान कृष्ण गीता में क्यों कहते हैं कि सात्विक आहार से तो सत्व गुण में गिरे ही रहना ये जरूरी थोड़ी है, सत्व गुण भी एक गुण है ना भाई। हाँ, लेकिन सत्यम संजायते ज्ञानम, सत्व गुण ज्ञान को उपलब्ध कराता है, इसलिए सत्व गुण में रहना चाहिए। नहीं तो बापूजी तो बोलते हैं राशि तामसी सात्विक है, तीनों गुणों से पार तू अपने का उसे तो वो तो सिद्ध की अवस्था होती है यार। तो सिद्ध बनना नहीं क्या? अरे बनना है, पर प्रारंभ में भाई आप उसी के लिए तो रोज आधा घंटा लगे रहते हैं चर्चा करने में। भाई आप नहीं आप पढ़ना चाह रहे हो कि हाँ भाई मुझे योग वशिष्ठ पढ़ना आ जाए, और बच्चा भी सोच रहा है 5 साल का, भाई मुझे योग वशिष्ठ पढ़ना आ जाए, पर वो अभी काखा ही नहीं सीखा, तो योग वशिष्ठ कैसे पढ़ लेगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि लास्ट पॉइंट पे चर्चा हो तो ज्यादा आनंद आएगा, ऐसा मेरा कहने का है। लास्ट भाई रोज अपन यूं ही बोलते हैं कि आज साधन हो जाता है, साधन नहीं हो रहा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ चलो आगे, चलिए आगे पढ़ते हैं अपन। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, कि इस प्रकार जब वशिष्ठ जी ने कहा तब राम जी शांत सम और चेतन तत्व में विश्राम पाकर परमानंद को प्राप्त हुए। समस्त सभा जो बैठी थी वह भी वशिष्ठ जी के वचन सुनकर सम और आत्म समाधि में स्थित हुई, और बोलने वाले का व्यवहार शांत हो गया। पिंजड़े में जो पक्षी बोलते थे वे भी शांत हो गए, वन के जो वानर थे वे भी वचन सुनकर स्थित हो रहे, सब और शांति छा गई। जैसे अर्धरात्रि के समय भूमि शांत हो जाती है, वैसे ही सभा के लोग चुप हो रहे और वचनों पर विचारने लगे कि क्या उपदेश मुनीश्वर ने किया है। एक घड़ी तक शांति रही। इसके अनंतर फिर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तुम सम्यक प्रबुद्ध हुए हो और अपने आप में स्थित हो। जो कुछ तुमने जाना है उसके अभ्यास का त्याग न करना, इसी में दृढ़ रहना। हे राम जी, संसार रूपी चक्र का नाभि स्थान चित्त है। उसी चित्त नाभि के स्थिर होने पर संसार चक्र भी स्थिर हो जाता है। इस संसार रूपी चक्र का बड़ा तीव्र वेग है, रोकने से भी नहीं रुकता। इससे दृढ़ प्रयत्न करके इसको रोकिए। संतों के संग और सत्शास्त्रों के वचनों से शुद्ध हुई बुद्धि ही इसे रोक सकती है। हे राम जी, अज्ञान से जो दैव कल्पा है उसका त्याग कर अपने पुरुषार्थ का आश्रय लो, इसी से परम शांत पद प्राप्त होगा। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक यह अज्ञान रूपी संसार चक्र असत रूप है।
और भ्रम से सत्य की नाई भासता है, इसका त्याग करो। हे राम जी, असत रूप पदार्थों में जो राग या द्वेष रखते हैं वे मूर्ख हैं। उनसे तो चित्र लिखित पुरुष भी श्रेष्ठ हैं। जब इष्ट विषय प्राप्त होता है तब ये हर्ष से प्रफुल्लित होते हैं और अनिष्ट की प्राप्ति से द्वेष करते हैं। पर चित्र के पुरुष को किसी में राग द्वेष नहीं होता। इस कारण मैं कहता हूँ कि चित्र का पुरुष भी इनसे श्रेष्ठ है। और ये आदि व्याधि से जलते हैं पर वह सदा ज्यों का त्यों है। चित्र का पुरुष तब नष्ट। एक मिनट, आदि और व्याधि क्या है? आदि व्याधि से जलते हैं, मतलब आदि क्या है और व्याधि क्या है? ये हो गया सिर दर्द हो गया, बुखार हो गया, मर गए जी गए। और आदि है यही काम क्रोध मोह लोभ। अज्ञानी लोग आदि व्याधि से जलते रहते हैं, अंदर बाहर के रोगों से जलते रहते हैं। एक शारीरिक रोग नहीं, एक तो शारीरिक रोग होगा, एक मानसिक रोग। हाँ, वो अंदर बाहर वही होगा। ये आदि व्याधि से सदा जलते हैं पर वह सदा ज्यों का त्यों है। चित्र का पुरुष तब नष्ट होता है जब उसके आधार का नाश करिए। अधिष्ठान के नाश बिना उसका नाश नहीं होता। पर मनुष्य का आधार अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। वह मूर्खता से अपने को नष्ट होता मानता है और राग द्वेष से संयुक्त है। इस कारण चित्र के पुरुष से भी तुच्छ है। मनोराज्य संकल्प रूप देह भी इस देह से श्रेष्ठ है। देख लो भाई, हमारी वास्तविकता यहाँ पर आ रही, खुल रही है पोल पट्टी। जा रहे हैं। हाँ, मनोराज्य संकल्प भाई, जो राग द्वेष से जलता है उससे अच्छा कागज पे लिखा हुआ पुरुष श्रेष्ठ है। हाँ, जो राग द्वेष से जलता है, इष्ट अनिष्ट से हर्ष शोक होता है, उससे अच्छा कागज वाला जो पुरुष है वो श्रेष्ठ है हमसे। हाँ, अब यहाँ पर आगे वो तब नष्ट होता है जब उस कागज को जला जाता है, वो चित्र लिखित पुरुष नष्ट होता है। और हम तो बिना आधार के नष्ट होते रहते हैं। हमारा कुछ देखो, जो संसार है ही नहीं उसी के प्रति राग द्वेष करते रहते हैं। संसार है ही नहीं, फिर भी राग द्वेष है, फिर भी चिंता है, फिर भी दुख है। अरे संसार ही नहीं तो ये कैसे होंगे? बात ही नहीं तो बेटा कहाँ से आ गया? लेकिन फिर भी हमारी कितनी खतरनाक तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सुनो सुरेंद्र भाई, मैं ये बोला कि मनन चिंतन करने से ज्ञान होगा। तो मनन चिंतन अपनी आत्मा का करना है। आत्मा का मनन चिंतन वाला कुछ शास्त्र मुझे तो मजा एक मिनट भाई, जब राग और द्वेष रहेगा तो चित्त मनन चिंतन में कहाँ रहेगा? आप जो ही शांत हो गए तो चित्त राग की तरफ भाई इसको ये काम है, उससे मिलना, उससे फोन करना, उससे बात करना है। और द्वेष है तो उसको सबक सिखाना, उसको ऐसा करना, उसकी टांग खींचना है वहाँ मन चला जाएगा। तो प्रथम तो राग द्वेष मन बुद्धि का खेल है, आत्मा का नहीं है। देखो भाई, बापू अपनी संस्था का मेन ग्रंथ है योग वशिष्ठ, और रामतीर्थ ने कहा है अगर योग वशिष्ठ का कोई अध्ययन करे और ज्ञान ना हो तो राम बादशाह अपना सिर कटाएगा। और बापूजी ने भी योग वशिष्ठ की महिमा गाई है सबसे ज्यादा। और बापूजी भी सुनते हैं और जब सत्संग करते हैं तो बापूजी योग वशिष्ठ ही पढ़वाते हैं। तो इसलिए योग वशिष्ठ ही उचित है। बाकी अलग टाइम निकाल के तो कोई भी शास्त्र पढ़ सकते हैं। चर्चा का विषय तो योग वशिष्ठ से ही चर्चा कर। एक वशिष्ठ से पढ़ोगे, ज्ञान वैराग आएगा, तभी विवेक जागेगा। देखिए माता जी ने कितना महत्वपूर्ण बता दिया। उनके लिए जो कृत उपासक है, अच्छा वक्र गीता कृत उपासक है। अभी जो कृत उपासक नहीं, उपासना जिनकी परिपक्व नहीं, उनके लिए योग वशिष्ठ चाहिए। नहीं, उसमें डायरेक्ट आत्मा की महिमा बताई ना भाई, तू ऐसा है, तू ही है, तेरा है ये। हे राम जी,
असत रूप पदार्थों में जो राग या द्वेष रखते हैं वे मूर्ख हैं। उनसे तो चित्र लिखित पुरुष भी श्रेष्ठ हैं। जब इष्ट विषय प्राप्त होता है तब ये हर्ष से प्रफुल्लित होते हैं और अनिष्ट की प्राप्ति से द्वेष करते हैं। पर चित्र के पुरुष को किसी में राग द्वेष नहीं होता। इस कारण मैं कहता हूँ कि चित्र का पुरुष भी इनसे श्रेष्ठ है। ये आदि व्याधि से जलते हैं पर वह सदा ज्यों का त्यों है। चित्र का पुरुष तब नष्ट होता है जब उसके आधार का नाश करिए। अधिष्ठान के नाश बिना उसका नाश नहीं होता है। पर मनुष्य का आधार अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। वह मूर्खता से अपने को नष्ट होता मानता है और राग द्वेष से संयुक्त है। इस कारण चित्र के पुरुष से भी तुच्छ है। मनोराज्य संकल्प रूप देह भी इस देह से श्रेष्ठ है, क्योंकि जो कुछ दुख इसको होते हैं वे बहुत काल तक रहते हैं, पर दुख और संकल्प के आने से मनोराज्य का अभाव हो जाता है। इससे वह थोड़ा है। संकल्प देह से भी स्थूल देह तुच्छ है। हे रामजीत, जो थोड़े समय से देह हुई है उसमें दुखी भी थोड़ा है। जो दीर्घ संकल्प रूपी देह है वह दीर्घ दुख को ग्रहण करती है, इससे महानीच है। अब यहाँ संकल्प देह और स्थूल देह ये क्या है और मनोराज का देह ये क्या है? स्थूल देह तो ये है कि हार्ड मास जो अभी जिससे हम चर्चा कर रही है स्थूल देह दिख रही है। पंच भौतिक देह तो स्थूल देह बोलते हैं। और कभी कभी होता है कि हम मनोराज से कल्पना करते हैं कि हम अहमदाबाद में हैं, मानसिक कल्पना की जो देह होती है उसे मनोराज्य की देह बोलते हैं। अरे आज मैं संकल्प करके सोता हूँ तो मेरे को वैसा सपना आएगा क्या? अरे संकल्प से ही सृष्टि भाषित होती है। तो बाहर की सृष्टि है ना, सपने की सृष्टि। तो संकल्प देह तो कौन सी बाहर की सृष्टि है, अंदर की ही है। संकल्प की क्या करोगे, बाहर की दृष्टि क्या करोगे? हाँ, निर्भय संकल्प करोगे वही दिखेगा। और क्या, जैसा संकल्प होता है वैसे संसार जो क्या है संकल्प मात्र है। संकल्प तो आप जो करोगे वैसा आपके सामने होगा, वैसा आप आचरण करोगे तो उसमें स्वप्न थोड़ी आएगा। तो मान लो आप किसी चीज का आप संकल्प करके सो जाओगे तो वैसे जागृत का संकल्प अलग है, स्वप्न का संकल्प अलग। ये बात बोल। सपने के जगत में सपने का संकल्प काम करेगा, जागृत के जगत में जागृत का संकल्प काम करेगा। और मनोराज्य में मन की कल्पना काम करेगी। लेकिन इनका अधिष्ठान जो है शुद्धात्मा जो कहते हैं उसमें कोई फर्क नहीं है। वह शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, चैतन्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, एक है। इन शब्दों, ये जो शब्द बोल रहे हैं ना अपन, इन शब्दों में भी एक दिन चर्चा होनी चाहिए। कौन से? हाँ, आत्मा के जो गुण बताए ना, अखंड है, शुद्ध है, बुद्ध है, चैतन्य है, साक्षी है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, इन पे भी एक एक का संधि विच्छेद पूरा इसका गहन मनन चिंतन होना चाहिए, तब पता लगेगा अपने आप की वास्तविकता का। हे राम जी, यह देह भी संकल्प मात्र है, न सत है न असत है। उसके भोग के लिए यत्न मूर्ख करते हैं और क्लेश पाते हैं। देह का अभिमान करके इसके सुख से वे सुखी होते हैं और दुख से दुखी। इसके नष्ट होने से आपको नष्ट हुआ मानते हैं। जैसे मनोराज्य का नाश होने से पुरुष और दूसरे चंद्रमा का नाश होने से चंद्रमा का नाश नहीं होता, वैसे ही देह के नाश होने पर देही पुरुष का नाश नहीं होता। योग बताने वाला था कि हमारी साधना दृढ़ क्यों नहीं होती, हमें साक्षात्कार क्यों नहीं होता, इतने साल हो गए, ऐसा हो गया, फलाना ढींगा, खूब चर्चा चली हमारी। तो रसोई बनाने के लिए सातत्य की जरूरत होती है, माताएं बहनें अच्छे से जानती है। ऐसा नहीं कि व्यवस्थित तरीके से बनाती है, ऐसा नहीं कि पतीली चढ़ा दी, फिर 1 घंटे के बाद आए उसमें दूध डाल के चली गई, फिर 2 घंटे के बाद आए चावल डाले।
तो उसमें सातत्य की जरूरत है। तो क्या हमारी नियम निष्ठा है क्या, सातत्य है क्या, इसके लिए एक परीक्षण करना था। दूसरा, उस परीक्षण से क्या होता है कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेण न विगच्छति। अर्थात श्रद्धावान होगा जो, और जिसको इंद्रिय संयम होगा और तत्पर होगा, वो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है। तो हमें अपने परीक्षण के लिए मैंने सोचा चलो एक प्रयोग करते हैं कि सब लोग, जितने लोग जुड़े हैं, वो आधा घंटा रोज निश्चित समय पर निश्चित आसन में निश्चित दिशा में 30 दिन का प्रयोग करते हैं। क्या कर पाते हैं? इससे क्या होगा, अपने को पता लगेगा कि हमारी साधना में कितनी तत्परता है। आधा घंटा तुम्हें रोज निश्चित समय पे, निश्चित जगह पे, निश्चित आसन पे और निश्चित प्रकार का ध्यान करना है। 30 दिन तक करके देखो, 30 दिन में कितने कर सकते हो, कितना खंडित हुआ, वो रजिस्टर में नोट करके बताना, मैं भी बताऊंगा ना। मेरा क्वेश्चन ये था पहले भी अभी भी कि भाई ज्ञान मनन चिंतन से होता है, उसके ऊपर कुछ बताओ ना। ये तो ठीक है, शरीर की अवस्थाएं हैं यार। ओहो, और क्या ज्ञान मनन चिंतन, चलो फिर ज्ञान, अच्छा ठीक है, ज्ञान की मनन चिंतन के लिए समय देते हो क्या? हाँ, नहीं बताओ क्या करना है, बताओ कब देते हो तुम, बताओ कब देते हो? नहीं वो तो चलते फिरते हैं ना, 24 घंटे जब भी आता है तो उसका सुमरण। नहीं 24 घंटे तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर एक समय सीमा, मतलब सपने में भी चिंतन करता रहता तेरा? नहीं मतलब 24 घंटे का मतलब जागृत अवस्था में। नहीं पर अभी देखिए 24 घंटा चलना बहुत अच्छी बात है, पर अभी एक अपन नियम बनाते हैं एक महीने के लिए कि हर रोज आधा घंटा और नियत टाइम में, मतलब निश्चित समय में सिर्फ आधा घंटा के लिए। ये बहुत अच्छा है। सहज में क्या क्या अनुभव होते फिर बाद अपन बताएंगे। जब तक ध्यान में सिद्धि नहीं होगी, ज्ञान में सिद्धि नहीं होगी, तो मेरे भाई तुम नोट करके रखो। ध्यान हाँ, भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि ध्यान के लिए ज्ञान के लिए ध्यान जरूरी है। ध्यान नहीं, तो बात यहाँ है कि रस, मनुष्य मात्र को रस चाहिए, और रस नहीं मिलेगा ना तो मन धोखा करता है। कभी खाने का रस लेगा, कभी इससे बात करूं, कभी उसके बात करूं, कभी उससे, तो ये सारी चीजें एकाग्रता का नाम है। ध्यान सिर्फ एकाग्रता का नाम है, चाहे मंत्र से हो, चाहे गुणन से हो, चाहे कैसे भी हो। वही तो कह रहा था कि प्रयोग तो करे। भाई आप ध्यान का प्रयोग नहीं करो, आत्मचिंतन का प्रयोग करो, ज्ञान के विचार का प्रयोग कर लियो। चल ठीक है, तुम हमेशा आधा घंटे के लिए एक आसन में बैठ के ज्ञान चिंतन करोगे निश्चित समय पे, 30 दिन तक करके देखो। इससे आसन की क्या जरूरत है मन चिंतन के लिए? भाई अगर आत्म सिद्ध नहीं होगा तो फिर एकाग्रता कहाँ बनेगी? नहीं, मनन चिंतन के लिए आसन कर ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा बताओ? नहीं कर सकते, वृत्तियां भागती रहेंगी, इंद्रियां नहीं जाएंगी। तो करोगे हाँ, जब तक नहीं होगा मन स्थिर नहीं हो सकता। मन स्थिर नहीं होगा, ध्यान चिंतन कैसे कर लोगे? आत्मज्ञान मन को देखने वाला मैं हूँ, मन का दृष्टा मैं हूँ। अरे मन के संकल्प मैं देखने वाला हूँ। तो हवाई बात है भाई। हवाई क्यों बात है? तुम मन के विचारों को देखने वाले नहीं होंगे, तुम ये बताओ। तुम भी हो, मैं भी हूँ। ये तो सिद्ध अवस्था की जो बातें हो रही है, ये सिद्ध अवस्था की बातें चल रही है कि ये सिद्ध अवस्था होने के बाद फिर कैसे भी करते रहो। सिद्ध अवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं अपन। नहीं, अच्छा ठीक है, एक बात बता। तो पढ़ाई करता था, चलते फिरते पढ़ाई करता था कि स्कूल में बैठ के पढ़ाई करता था? नहीं, वो तो सही है। तो उस पढ़ाई को करते करते 23 साल हो गए अब तो। नहीं, वो तो सारा चलते फिरते पढ़ाई करना सही रहता है, अनुकूल है, कि घूमते फिरते बाजार में पढ़ाई करना अनुकूल है? नहीं, वो तो आपकी बात सही है वाजिब, जो आप बोलना चाह रहे हैं। पढ़ाई करते करते एग्जाम दोगे? पढ़ाई करते पेपर नहीं दोगे? क्या है कुल मिला के? एक बात और मेरी सुन लो। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्त से काम कारतर सिद्धि न पराम गति। भगवान कृष्ण का कहना है कि जो शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाना आचरण करता है,
चाहे साधना हो चाहे संसारी काम हो, कोई भी कार्य हो, जो शास्त्र विधि का या सतगुरु की बधाई विधि का परित्याग करके अपनी इच्छा से करता है, न वो सिद्धि को प्राप्त होता है, न वो सुखी होता है और न परम गति को पाता है।